हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत है। ये सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस की सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग क्या है, क्यों हमें इसकी ज़रूरत होती है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है और इक्विटी शेयर्स के बारे में हमने पढ़ा और बोरोड फंड और ऑनर्स फंड के डिफरेंस के बारे में हमने पढ़ा। तो इसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनको प्रेफरेंशियल राइट मिलता है कि दो तरह के प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते हैं इन्हें। फर्स्ट प्रेफरेंशियल राइट कि इन्हें सब इक्विटी शेयर से पहले डिविडेंड मिलेगा, और सेकंड प्रेफरेंशियल राइट होता है कि जब कंपनी को वाइंड अप किया जाएगा, बंद किया जाएगा, तो उस टाइम पे इनको पेमेंट सबसे इक्विटी शेयर से पहले मिलेगी। अब है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स का फर्स्ट टाइप है कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवाया जा सकता है आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि जब आप प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करते हैं तो उस टाइम पे ही मेंशन कर दिया जाता है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स में कि आफ्टर 2 ईयर्स या 3 ईयर्स जो है वो आप इनको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हो। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनको इक्विटी में कन्वर्ट नहीं करवाया जा सकता। थर्ड टाइप है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर वो फिक्स होता है। अगर किसी ईयर में कंपनी के प्रॉफिट अर्न्स नहीं किए तो वो इन पे डिविडेंड नहीं पे कर पाती, लेकिन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में वो डिविडेंड क्या है, ऐड होता रहेगा नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, अगर आप मान लो इस ईयर आप डिविडेंड पे नहीं कर पा रहे हो किसी भी रीज़न की वजह से, तो वो डिविडेंड आपका नेक्स्ट ईयर में ऐड हो जाएगा, और जब आप इस ईयर का डिविडेंड पे करोगे तो इससे पहले आपको प्रीवियस ईयर का डिविडेंड जो है वो क्लियर करना होगा। नेक्स्ट है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में इस तरह का कोई राइट नहीं होता। अगर आपका डिविडेंड जो है वो आपको रिसीव नहीं हुआ है किसी भी ईयर में, तो वो नेक्स्ट ईयर में एक्यूमुलेट नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर में नहीं जुड़ेगा। नेक्स्ट है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स हैं जो फिक्स्ड रेट के ऊपर डिविडेंड लेने के बाद भी अगर कंपनी के पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स बच जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स किसी ईयर में हुए, तो वो उन एक्सेस प्रॉफिट्स के अंदर भी पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें से भी शेयर लेते हैं। देन नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स हैं जो जिनको सिर्फ फिक्स रेट के ऊपर डिविडेंड लेने का राइट है। ये जो एडिशनल प्रॉफिट्स ये ले रहे थे ज़्यादा प्रॉफिट्स होने की वजह से, वो प्रॉफिट्स ये लोग नहीं ले सकते। देन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनको एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद रिडीम कर दिया जाता है, यानी कि उनकी जो पेमेंट है वो पेमेंट मेच्योरिटी टाइम के बाद पेमेंट कर दी जाएगी उनकी। लेकिन नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, इनका कोई मेच्योरिटी टाइम पीरियड मेंशन नहीं होता है। ये लाइफ टाइम के लिए कंपनी के साथ ही रहेंगे। जब कंपनी को बंद किया जाएगा, बिजनेस को बंद किया जाएगा, उस टाइम पे इनकी पेमेंट की जाती है। नाउ एडवांटेजेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? फर्स्ट एडवांटेज इन्वेस्टर्स के लिए और सेकंड एडवांटेज कंपनी के लिए हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इन्वेस्टर्स के लिए पढ़ लेते हैं। इन्वेस्टर्स को क्या फायदा होता है? सबसे पहला फायदा है रेगुलर इनकम, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर तो फिक्स डिविडेंड दिया जाता है फिक्स रेट के ऊपर, तो इसका मतलब कि इनको फिक्स इनकम जो है वो हर साल होती रहती है। देन नेक्स्ट इज प्रेफरेंस एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। जब भी कंपनी को आप वाइंड अप करेंगे तो उस टाइम पे प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पेमेंट लेने का राइट होता है। देन पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स। जो कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स हो रहे हैं किसी ईयर में, तो प्रेफरेंस शेयर्स के पास ये राइट होता है कि वो उन प्रॉफिट्स के अंदर अपना हिस्सा ले सकते हैं। और ये अभी हमने पढ़ा, ये कौन से प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट इज वोटिंग राइट ऑन रिलेटेड रेजोल्यूशंस। प्रेफरेंस शेयर्स को वोटिंग राइट होता है, लेकिन सिर्फ उन्हीं रेजोल्यूशंस के ऊपर जिन रेजोल्यूशंस का इनके इंटरेस्ट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है। यानी कि आप इनके जो इंटरेस्ट है उसको चेंज करना चाह रहे हो आप कुछ, ठीक है, तो जिनसे इनके ऊपर कोई इफेक्ट आएगा, इस तरह की कोई भी रेजोल्यूशन आप कर रहे हो, कोई बदलाव आप कर रहे हो, तो उसमें इन लोगों को वोटिंग राइट दिया जाता है। देन एडवांटेजेस टू कंपनी। कंपनी को एडवांटेज है सबसे पहला कि अगर प्रेफरेंस शेयर्स आपने सेल किए हैं तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मैनेजमेंट में इंटरफेयर करने का कोई राइट नहीं होता, क्योंकि इनको वोटिंग राइट नहीं होता है। वोटिंग राइट इनको सिर्फ उन्हीं केसेस में है जहां पे इनका इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा हो। नेक्स्ट इज लेस बर्डन ऑन कंपनी। कंपनी के ऊपर लेस बर्डन होता है, क्योंकि इनको जो डिविडेंड पे किया जाता है वो फिक्स रेट पे किया जाता है। यानी कि एक ये जो फिक्स रेट है सिर्फ इतना ही इन्हें पे करना है, हमें इससे ज़्यादा पे नहीं करना। जबकि इक्विटी शेयर होल्डर्स का क्या था, डिविडेंड ज़्यादा पे करते हैं हम, जब भी प्रॉफिट्स होता है तो इनको पेमेंट की जाती है। नेक्स्ट इज नो नीड ऑफ मॉर्गेज। प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करते टाइम आपको कोई मॉर्गेज या कोई सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि हमें डिबेंचर्स इशू करते हैं तो सिक्योरिटी एसेट्स जो है वो एज अ सिक्योरिटी रखी जाती है। नेक्स्ट है रिसीट ऑन
ऑफ परमानेंट कैपिटल। जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो एक परमानेंट कैपिटल की तरह भी हो सकते हैं। वो कौन से प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं? नॉन रिडीमेबल। अगर आपने नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को इशू किया है तो ये परमानेंट कैपिटल की तरह काम करेंगे, जो कि लाइफ टाइम तक कंपनी के साथ रहेंगे और जब कंपनी को वाइंड अप किया जाएगा उसी टाइम पे उनकी पेमेंट की जाएगी। देन फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर। जो नॉर्मल प्रेफरेंस शेयर्स है यानी कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर फ्लैक्सिबिलिटी लेके आते हैं। फ्लैक्सिबिलिटी कैसे लेके आते हैं कि जब हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो हम प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करके फंड्स ले सकते हैं, लेकिन जब हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम इनको प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम भी कर सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है, हम प्रेफरेंस शेयर्स का मैच्योरिटी टाइम डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहीं बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी है किसी बिजनेस प्लान के अंदर, तो वो अगर आपको 3 ईयर्स का लगता है कि 3 ईयर्स तक आपको इसमें इन्वेस्टमेंट की नीड रहेगी, फंड्स की नीड रहेगी, तो आप 3 ईयर्स के लिए ही प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करेंगे। 3 ईयर्स के बाद इनका रिडम्पशन हम कर देंगे। नेक्स्ट है बेनिफिट्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स को कैसे बेनिफिट्स है? प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर जो डिविडेंड दिया जाता है वो फिक्स रेट के ऊपर दिया जाता है, जो कि कम होता है। तो इट मीन्स बाकी जो प्रॉफिट बच गया वो सारा का सारा प्रॉफिट्स किसके लिए हो जाता है? इक्विटी शेयर्स के लिए होता है। तो इस तरीके से इक्विटी शेयर्स को हायर रेट के ऊपर डिविडेंड मिलता है। नाउ लिमिटेशंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। लिमिटेशंस इन्वेस्टर्स के लिए क्या लिमिटेशंस है प्रेफरेंस शेयर्स की? सबसे पहला लिमिटेशन है नो पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा प्रॉफिट। सिर्फ जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वही एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें हिस्सा ले सकते हैं। अदरवाइज किसी भी तरह के प्रेफरेंस शेयर्स को पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं मिलता। नेक्स्ट है नो पार्टिसिपेशन इन सरप्लस एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। जब कंपनी को बंद किया जाता है तो प्रेफरेंस शेयर्स की जो फेस वैल्यू है वो इन्हें पे की जाती है। इसके बाद जितना भी पैसा बचता है वो सारा का सारा पैसा इक्विटी शेयर्स का होता है, उसमें ये लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है नो पार्टिसिपेशन इन मैनेजरियल एक्टिविटीज। क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स को वोटिंग राइट नहीं होती है तो इसीलिए यहाँ पे ये मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। देन नो लीगल राइट टू गेट डिविडेंड। हालांकि प्रेफरेंस शेयर्स को फिक्स रेट के ऊपर डिविडेंड दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है अगर आप किसी ईयर में प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं आपको और आप डिविडेंड नहीं देते हो तो इनके पास कोई ऐसा लीगल राइट नहीं होता है कि ये कोर्ट में जाके और अपने डिविडेंड को क्लेम कर सकें। देन लिमिटेशंस फॉर कंपनी। कंपनी के लिए लिमिटेशन है कि इनके ऊपर जो डिविडेंड देना है वो आपको फिक्स रेट पे देना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ईयर में आपको प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं तो भी आपको यहाँ पे डिविडेंड को फिक्स रेट पे देना पड़ेगा। तो ये एक तरीके से क्या है, एक्स्ट्रा बर्डन है, फिक्स बर्डन है कंपनी के ऊपर। देन नो टैक्स एडवांटेज। डिविडेंड के ऊपर कोई भी टैक्स बेनिफिट्स नहीं दिए जाते हैं, कंपनी को टैक्स पे करना पड़ता है, तो इसीलिए यहाँ पे ये लिमिटेशन रहेगी। नेक्स्ट इज डिससेटिस्फैक्शन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिससेटिस्फैक्शन क्यों होती है? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स को फिक्स रेट के ऊपर डिविडेंड दिया जाता है, जबकि इक्विटी शेयर्स के ऊपर कोई डिविडेंड फिक्स नहीं होता है। जिस ईयर में प्रॉफिट होता है उन्हें डिविडेंड दिया जाता है, अगर प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं तो इनको डिविडेंड नहीं मिलता, जबकि प्रेफरेंस शेयर्स को रेगुलर डिविडेंड पे किया जा रहा है। तो यहाँ जो रेगुलर पेमेंट है डिविडेंड की प्रेफरेंस शेयर्स को, ये कहीं ना कहीं इक्विटी शेयर होल्डर्स के अंदर डिससेटिस्फैक्शन लेके आता है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। दोनों में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट डिफरेंस इज पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। इक्विटी शेयर होल्डर्स को पार्टिसिपेट करने का राइट होता है, इनको वोटिंग राइट मिलता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स जो है ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये सिर्फ उन्हीं चीज़ों में वोट कर सकते हैं जहाँ पे इनके खुद का इंटरेस्ट जो है वो अफेक्ट हो रहा हो। नेक्स्ट है सीक्वेंस ऑफ डिविडेंड। जो डिविडेंड पे किया जाता है वो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स को दिया जाता है, उसके बाद जो है वो इक्विटी शेयर्स को पेमेंट की जाती है। देन सीक्वेंस ऑफ रिफंड ऑफ कैपिटल। कैपिटल का भी सेम सीक्वेंस है। जब अगर आप कंपनी को वाइंड अप कर रहे हो तो सबसे पहले आउटसाइडर्स की पेमेंट करते हैं, उसके बाद हम प्रेफरेंस शेयर्स को पे करते हैं और फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट की जाती है सबसे लास्ट में। देन रिफंड ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग लाइफ। कंपनी की लाइफ टाइम के अंदर प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट हम कर सकते हैं अगर वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स नॉर्मली मैच्योरिटी डेट के साथ ही इशू किए जाते हैं, यानी कि जैसे 5 ईयर्स के लिए आप इशू कर रहे हो, 3 ईयर्स के लिए इशू कर रहे हो। लेकिन इक्विटी शेयर्स क्या है? इक्विटी शेयर्स की कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती है। इक्विटी शेयर्स को लाइफ टाइम कैपिटल बोला जाता है, परमानेंट कैपिटल बोला जाता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर्स जो है ये टेम्परेरी कैपिटल होते हैं, क्योंकि ये कुछ टाइम पीरियड के लिए ही इशू किए जाते हैं, उसके बाद इनको पे कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज परमानेंसी ऑफ डिविडेंड। इक्विटी शेयर्स के ऊपर डिविडेंड की कोई परमानेंट परसेंटेज नहीं है। इक्विटी शेयर्स पे कोई भी परसेंटेज डिविडेंड का फिक्स नहीं है। अगर प्रॉफिट्स ज़्यादा होते हैं तो इन्हें ज़्यादा प्रॉफिट्स दिए जाते हैं, ज़्यादा डिविडेंड्स दिए जाते हैं,
और अगर प्रॉफिट्स कम है तो डिविडेंड कम ऑफर किया जाएगा। और कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि प्रॉफिट्स ज़्यादा है लेकिन मार्केट में कुछ अपॉर्चुनिटी है, हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो भी इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड पे नहीं किया जाता, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर फिक्स्ड रेट है और रेगुलर डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स पे किया जाता है। नेक्स्ट है कंपल्शन। कंपल्शन क्या है कि इक्विटी शेयर्स किसी भी कंपनी के लिए इशू करने कंपलसरी हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, ये कंपनी की मर्जी है, अगर वो इशू करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव नेचर। डिविडेंड कभी भी इक्विटी शेयर्स के ऊपर एक्यूमुलेट नहीं होता है, नहीं जुड़ता है। अगर आपने किसी ईयर डिविडेंड पे नहीं किया तो वो ऐसा नहीं है कि आपको नेक्स्ट ईयर ऐड करके पे करना पड़ेगा, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स में अगर आपका क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है तो इनका जो डिविडेंड है वो आपका एक्यूमुलेट हो जाता है और वो आपको नेक्स्ट ईयर पे करना होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।